जय हिंद। आप लोगों को आज मैं बताने जा रहा हूँ भारत और भूटान के रिश्ते के बारे में, और चीन ने कैसे भूटान को दबाव दे रहा है और भारत ने उसको कैसे बचा रहा है उस दबाव से, और भारत ने कैसे सच्ची दोस्ती निभा रहा है, पड़ोसी सच्चा कैसे मान रहा है, उसके बारे में चलिए आज समझते हैं। पहला है भारत भूटान के रिश्ते। भारत और भूटान के रिश्ते। भूटान चीन की बेल्ट में नहीं गया। भूटान जो है से चीन की बेल्ट में नहीं गया, चीन की बेल्ट में नहीं गया, इसलिए भारत उसकी ज्यादा मदद कर रहा है। क्यों मदद कर रहा है? क्योंकि भूटान चीन की बेल्ट में गया ही नहीं। आपका पड़ोसी किसी और से दोस्ती ना करे तो आप उसकी मदद ज्यादा करेंगे। मान लीजिए आपका कोई भी पड़ोसी है, किसी से दोस्ती ना करे, कोई भी चीज हो, वो बगल वाले पड़ोसी से जो सच्चा दिल से जिसको मानता है उससे सिर्फ दोस्ती रखे, बाकी किसी को ऐबी वैबी कोई भी किसी को ना माने, तो उसको जो पड़ोसी मजबूत है वो ज्यादा मात्रा में उसकी मदद करेगा। आगे समझते हैं। भारत ने बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाया। भारत ने बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाया जिसमें दोनों को लाभ मिला। कैसे? इससे दोनों देशों की बिजली मिलेगी, यानी भारत को भी मिलेगी और भूटान को भी मिलेगी। लेकिन उसको बनाया कौन है? भारत ने बनाया। हाइड्रो प्रोजेक्ट कौन बनाया है? भारत ने बनाया है। बांध दो गांवों को पानी देता है। बांध जो है तो दो गांवों को पानी देता है, लेकिन उसको बनाने वाला कौन है? भारत। कौन है? भारत। भारत रेल लाइन बना रहा है। भारत क्या बना रहा है? रेल लाइन। कितना किलोमीटर? 58 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 58 किलोमीटर ट्रेन से व्यापार बढ़ेगा। 58 किलोमीटर की ट्रेन की जो है से व्यापार बढ़ेगा। जैसे दो स्कूल को जोड़ने वाली एक सड़क होती है। क्या होती है? सड़क होती है। दो स्कूल को जोड़ने वाली एक सड़क होती है जो कि सबके काम आती है। दो गो सड़क है, लेकिन उसको बनाने वाला जो योगदान जिसको जाता है उसमें उसी तरह मान लीजिए कि दो गो सड़क है, वो पूरे दो एक सड़क है जो दो व्यक्तियों को मिलाती है। दो व्यक्तियों को मिलाती है। मान लीजिए कि सड़क तो हर कोई को काम आता है, उसी तरह भारत हर चीज बना रहा है, लेकिन अपना बना रहा है, लेकिन अगला के भी फायदा हो रहा है। अगला के भी फायदा, ताकि भारत और भूटान दोनों की क्या हो? व्यापार बढ़े। क्या बढ़े? व्यापार। भारत भूटान को टेक्नोलॉजी सिखा रहा है। भारत जो है भूटान को क्या सिखा रहा है? टेक्नोलॉजी सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है? टेक्नोलॉजी सिखा रहा है। पहला है सैटेलाइट। पहला है सैटेलाइट। दूसरा है डिजिटल पेमेंट। दूसरा क्या है? डिजिटल पेमेंट। उस सारी चीजों में क्या कर रहा है? मदद कर रहा है। पहला है टेक्नोलॉजी यानी सैटेलाइट, डिजिटल पेमेंट, और अगला है टेक्नोलॉजी यानी डिजिटल पेमेंट और सैटेलाइट में मदद कर रहा है। कौन? भारत कर रहा है। कौन कर रहा है मदद? भारत। भारत जो है भूटान का बड़ा भाई जैसा, बड़ा भाई जैसा। मोबाइल सिखाएं। क्या सिखाएं? मोबाइल चलाना सीखना है। मोबाइल चलाना सीखना है। मोबाइल चलाना सिखाना है। भारत सबसे ज्यादा पैसा भूटान को देता है। भारत जो है सबसे ज्यादा पैसा किसको देता है? भूटान को देता है। बजट में 2150 करोड़ की सहायता। बजट में कितना सहायता किया है? 2150 करोड़। कितना? 2150 करोड़। जैसे क्लास में एक दोस्त को सबसे ज्यादा सपोर्ट मिले, उसी तरह भारत जो है से भूटान को अपना सच्चा दोस्त मान करके मदद कर रहा है। सच्चा दोस्त मान करके मदद कर रहा है। अगला है संस्कृति। संस्कृति से रिश्ते और मजबूत होते हैं। संस्कृति से रिश्ते और मजबूत होते हैं। वहां के लोग और प्रभावित होते हैं। वहां के लोग और प्रभावित होते हैं। भारत ने बुद्ध के अवशेष और प्रतिमा भेजी। बुद्ध के अवशेष और प्रतिमा भेजी। जैसे दो परिवार के एक त्योहार साथ मनाए। दो परिवार के त्योहार एक साथ मनाए, यानी भारत ने बुद्ध के अवशेष और प्रतिमा भेजी, जैसे दो परिवार एक त्योहार को साथ मनाए। इसलिए चीन ने बौद्ध संस्कृति को दबाता है। चीन जो है से बौद्ध संस्कृति को क्या करता है? दबाता है, और उसमें भारत जो है से सहायता करता है, यानी बचाता है।
चीन जो है से इसको दबाव देता है और भारत उसमें बचाता है। इसलिए भूटान भारत को ज्यादा मानता है, ज्यादा क्या करता है, मानता है, क्योंकि चीन से बचाता है, इसलिए भारत भूटान जो है से भारत को ज्यादा मानता है। एक पड़ोसी किताबें फेंके दूसरा संभाले, यानी यहाँ फिर एग्जाम्पल बैठ रहा है किस पर, कि चीन भी उसका पड़ोसी देश है, लेकिन वो ऐसे फेंक दे रहा है, लेकिन उसको बचाने वाला कौन है, भारत है। बचाने वाला कौन है, भारत है। तो मान लीजिए कि भूटान जो है से किसको चुनेगा, तो मान लीजिए चीन फेंक रहा है, बचा रहा है भारत, तो उसको किसको चुनेगा, भूटान जो ऑटोमेटिक है, फिक्स है कि भारत को ही ज्यादा मानेगा और भारत को ही चुनेगा। भारत चाहता है भूटान में कोई भारत विरोधी ना बने, यानी भारत जो है से चाहता है कि भूटान, हमारा जो दोस्ती है भूटान और भारत की, उसमें कोई विरोधी नहीं बने, कोई विरोधी ना बने, कोई विरोधी ना बने। इसलिए लोगों से रिश्ते मजबूत करता है, इसलिए लोगों से रिश्ता मजबूत करता है भारत। जब दोस्ती पक्की हो तो अफवाहें असर नहीं करती, यानी भारत और भूटान की दोस्ती यदि पक्की है तो कितना भी दुनिया अफवाह उड़ाए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 लाइन आप एक मोटिवेशन के तौर पर एक मोटिवेट चीज सुन लीजिए। अभी कश्ती हिल रही है, अभी कश्ती हिल रही है मगर डूबेगी नहीं, अभी कश्ती हिल रही है मगर डूबेगी नहीं। हम भी किनारे पहुंचेंगे, हम भी किनारे पहुंचेंगे, बस हवाओं की दिशा बदलने दो कहीं, हवाओं की दिशा बदलने दो कहीं। जय हिंद। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं।